कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भाई विचारों में ना वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। देखिए, संस्कृत के जो श्लोक हैं वो सिर्फ पुरानी कविताएं नहीं हैं, बल्कि अपने इरादों को साधने और मन को एक जगह टिकाने के लिए वो पावरफुल टूल्स हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो चलिए, आज इन छंदों में छिपे ज्ञान को और इनके स्ट्रक्चर को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी परिभाषाओं में जाएं, एक पल के लिए बस इस भावना को महसूस करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मतलब सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये वो भावना है जो हमारी इस पूरी समझ के केंद्र में है। तो ठीक है, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं कि भाई आखिर ये श्लोक है क्या। ये सिर्फ शब्दों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि इरादे के साथ ध्वनि का एक मेल है। तो श्लोक है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये संस्कृत में एक लय में बंधा हुआ छंद है जिसे बोलने के लिए, सुनाने के लिए बनाया गया है। पर इसका असली काम क्या है? इसका असली काम है हमारे इरादों को एक आवाज देना, हमारे ध्यान को एक दिशा देना। मतलब ये हमारे विचारों को एक सॉलिड, एक पावरफुल फॉर्म दे देता है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? देखिए, ये एक विचार को असलियत में बदलने जैसा है। सब कुछ एक इंटेंशन से शुरू होता है, एक इरादे से। फिर श्लोक का पाठ उस इरादे पर मन को फोकस कराता है, उसे शब्दों का रूप देता है, और फिर जब हम उसे बोलते हैं तो उसकी ध्वनि उस इरादे में एक एनर्जी भर देती है। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक विचार को जिंदा करना है। देखिए, श्लोकों की ये जो यात्रा है ना, ये अक्सर एक बहुत ही जरूरी कदम से शुरू होती है, और वो है रास्ते की रुकावटों को हटाना। और इसके लिए सबसे पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। ये एक बहुत गहरी परंपरा है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई सफर हो या कोई नया प्रोजेक्ट, रास्ते को साफ किया जाए। तो श्लोक डेडिकेट करके उन रुकावटों को दूर किया जाता है ताकि शुरुआत एकदम पॉजिटिव हो, बिना किसी अड़चन के। ये एक बहुत ही फेमस गणेश श्लोक है, गजाननम भूतगणादि सेवितम। इसका सार ये है कि हम उस हाथी के मुख वाले देवता को प्रणाम करते हैं जो सारे दुखों का नाश करते हैं। यहाँ पर मेन फोकस दुखों और बाधाओं को हटाने पर है। और ये देखिए, एक और गणेश श्लोक जो एक थोड़ा अलग नजरिया दिखाता है, शुक्लांबरधरम देवम। इसमें बात हो रही है कि सारी रुकावटों को दूर करने और शांति पाने के लिए उस ईश्वर पर ध्यान करना जो हर जगह मौजूद है। कमाल की बात है ना कि एक ही मकसद के लिए भी कितनी वैरायटी हो सकती है। तो ठीक है, एक बार जब रास्ता साफ हो गया तो अगला कदम क्या है? जाहिर है, उस रास्ते पर चलने के लिए ज्ञान और गाइडेंस हासिल करना। अब ज्ञान की इस तलाश में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। यहाँ ज्ञान के दो सोर्सेस का सम्मान किया जाता है। एक तो है गुरु, यानी वो एक्सटर्नल गाइड जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करते हैं, और दूसरी है देवी सरस्वती, यानी हमारी अपनी अंदर की डिवाइन इंस्पिरेशन जो आर्ट और नॉलेज को जन्म देती है। ये जो गुरु श्लोक है, इसमें एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, अज्ञान तिमिरांधस्य। इसका मतलब है, मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ज्ञान की मशाल से अज्ञान के अंधेरे में अंधी हो चुकी मेरी आंखें खोल दी। क्या खूब कहा है। ये दिखाता है कि एक टीचर का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, जहाँ गुरु बाहरी ज्ञान देते हैं, वहीं अंदर की प्रेरणा के लिए ये सरस्वती श्लोक है, सरस्वती नमस्तुभ्यम। इसे अक्सर लोग पढ़ाई शुरू करने से पहले पढ़ते हैं ताकि सीखने की जो प्रोसेस है उसमें डिवाइन ब्लेसिंग मिले। ये असल में ज्ञान के उस इंटरनल सोर्स के लिए एक बहुत गहरा सम्मान है। अच्छा, अब तक हमने मदद मांगी, लेकिन श्लोकों का एक और भी गहरा मकसद है। ये सिर्फ मांगने के लिए नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा और आभार, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का भी एक जरिया है। ये डिवाइन के अलग अलग रूपों को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। तो समझने वाली बात ये है कि श्लोक सिर्फ कुछ मांगने के लिए नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा काम है हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड, यानी आभार और विस्मय की भावना पैदा करना। ये एग्जिस्टेंस के, मतलब अस्तित्व के जो अलग अलग पहलू हैं, उनके लिए प्यार और सम्मान की एक बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया ये श्लोक, मंगलम भगवान विष्णु।
यहाँ फोकस कुछ मांगने पर नहीं, बल्कि यूनिवर्सल वेलबीइंग और सुरक्षा को सेलिब्रेट करने पर है। ये इस बात को मानता है कि भगवान विष्णु का स्वरूप ही शुभ है, मंगलकारी है। अब प्रशंसा का एक और रूप हमें भगवान राम को समर्पित इस श्लोक में देखने को मिलता है। रामाय रामभद्राय, यहाँ धर्म और सदाचार जैसे गुणों की प्रेज की जा रही है, जो भगवान राम के अलग अलग नामों में हमें दिखाई देती है। और इस प्रशंसा की कड़ी को आगे बढ़ाता है भगवान शिव का ये श्लोक, कर्पूर गौरम करुणावतारम। यहाँ फोकस एग्जिस्टेंस के प्योर और कंपैशनेट एसेंस पर है। ये श्लोक करुणा यानी कंपैशन और डिविनिटी की भावना को हमारे सामने लाता है। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पर्सनल प्रेज से आगे बढ़कर फोकस एक यूनिवर्सल, एक सबके लिए आशीर्वाद की तरफ मुड़ जाता है। इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो बहुत गहरी है। ये यात्रा अक्सर अंदर पैदा हुई शांति और फोकस को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के साथ खत्म होती है। ये हमें ये सिखाता है कि जो इनर वर्क है उसे बाहर की दुनिया के लिए कंपैशन में बदलना चाहिए। और इसी के साथ हम वापस उसी प्रार्थना पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था, सर्वे भवन्तु सुखिना। लेकिन इस बार हम इसे एक ज्यादा गहरे कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी विश नहीं है, बल्कि इस पूरी यात्रा का अल्टीमेट गोल है, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या बातें याद रख सकते हैं? पहली बात कि श्लोक सिर्फ कविता नहीं, बल्कि फोकस और इंटेंशन सेट करने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। दूसरी कि ये अक्सर एक सफर पर ले जाते हैं, पहले रुकावटें हटाना, फिर ज्ञान की तलाश करना और फिर आभार व्यक्त करना। ये उम्मीद, विनम्रता और ग्रैटिट्यूड जैसी यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस को आवाज देते हैं। और आखिर में इनका जो अंतिम लक्ष्य है वो अक्सर पूरी दुनिया के भले की प्रार्थना करना होता है। तो ये सारी बातें एक सवाल पीछे छोड़ जाते हैं कि हम इस एंशंट विजडम को, इस प्राचीन ज्ञान को अपनी मॉडर्न लाइव्स में कैसे ला सकते हैं। शायद इन श्लोकों में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने का एक तरीका छिपा हुआ है।